जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम एक विषय के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मार्केट कहना क्या चाह रही है, आखिर ये मार्केट किस दिशा में जा रही है, ऊपर बढ़ रही है या नीचे जा रही है। तो आज हम थोड़े से अपने राकेश जी थोड़े से विचार लेंगे कि राकेश जी के इस पर क्या विचार हैं। तो नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। तो राकेश जी, इस चीज पर, इस विषय में अपने विचार दीजिए कि आपके हिसाब से मार्केट एक्चुअल है क्या, वास्तविक मार्केट का क्या हाल है। दीपेश जी, बात ये है, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कभी तो मार्केट 10 लाख रुपए ऊपर चली जाती है, कभी मार्केट 10 लाख नीचे चली जाती है। ऐसा होता है। जो डीलरों के, फाइनेंसरों की जो डीलें हैं, हमारे पास इन्वेंट्री आती रहती हैं, तो कभी तो उनकी इन्वेंट्री कट जाती है तो लगता है मार्केट चढ़ रही है, बिक रही है माल। और जब कभी मार्केट कुछ डीलरों के नहीं बिके हैं, महीना 15 दिन पड़े रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है मार्केट डाउन है। तो हमारे तो समझ से बाहर है। वायर भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेलर भी, पहले तो बहुत लोग बाग आते थे, अब बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे। ये आप ही जब डोले हो मार्केट में ज्यादा, तुम सर्वे कर रहे हो, आप मालूम है। बाहर के आने का एक कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि अभी ये वीकेंड जो आया है आपका क्रिसमस के साथ और न्यू ईयर के साथ, तो इसमें थोड़ा ठंड का माहौल भी ज्यादा है और जितने भी हमारे लोग बाग हैं वो अपना डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मनाने अपना हॉलिडे पर गए हुए हैं। अभी बाहर के आने का तो ये कारण है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि मार्केट की स्थिति, वास्तविकता किसी की समझ में नहीं आ रही है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। क्योंकि जब 2 से 3 डील सेल होती हैं तो लगता है कि भाई हाँ, आपकी मार्केट अप कर गई है। फिर नेक्स्ट वीक फिर से डील आपकी सेल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई क्वेरी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर लगता है कि मार्केट अब नीचे आ गई है। अब यहाँ पर एक अलग चीज, रणनीति निकल के आ रही है। वो चीज ये निकल के आ रही है कि जो सेलर हैं, वो सेलर ये कह रहे हैं कि हमारा 1 साल में प्लॉट 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हो जाना है। बायर ये कह रहा है कि अगले 2 से 4 महीने में मार्केट 1.5 करोड़ की आ जानी है। बायर इसलिए प्लॉट नहीं ले रहा कि वो 1.5 करोड़ का इंतजार कर रहा है, सेलर इसलिए प्लॉट नहीं दे रहा कि वो 3 करोड़ का इंतजार कर रहा है। वो ये कह रहे कि मार्केट बढ़ेगी, एक जना मार्केट घटेगी। तो ये आपस में ही मार्केट को क्रैश कर रहे हैं। क्योंकि एक हफ्ता, अब आप सपोज कीजिए कोई चीज है आपकी, या फिर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम खुद ही मान के चलिए कि आप कहीं गए, आपने उसके बारे में क्वेरी की, पूछताछ की, आपने माइंड मेकअप किया, आपने सब कुछ लेके जानकारी प्रोवाइड करके अपने आप को, और कि भाई इसका रेट ये है, ठीक है, चलो हम अगले हफ्ते आते हैं और अपना टाइम निकाल के इस चीज को फाइनल करते हैं। आप वहां पहुंचे, वो डील या तो सेल हो गई या फिर उसी के कंपेरिजन में कोई और डील 5 या 10 लाख महंगी आ गई, आप फिर से हो जाओगे। अब अगर 5 लाख का अंतर आ गया तो जो और डील है, जो सेलर है, वो कहेंगे भाई इनका 5 लाख बढ़ गया, अब हम भी अपने 5 लाख रुपए बढ़ा देंगे। जो डील पहले एक सेलर 2.5 कह रहा था, अब वो 2.15 2.20 का आने लगेगा। तो ये चीज है, इस चीज को अलग उठा के रखते हैं। मेन मुद्दा है कि मार्केट ऊपर जाना है, मार्केट का नीचे आना। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट को क्रैश मत कीजिए, मार्केट को बिगाड़िए मत। अगर आपका प्लॉट, अगर आपके हिसाब से 3.5 करोड़ का है, आप अपने रेट का कुछ भी मांग सकते हो, आप 5 करोड़ 6 करोड़ मांग सकते हो, पर वास्तविक रेट तो आपका वो रहेगा ना जिस रेट में आपकी चीज बिकेगी। आप मांगने को 2.5 करोड़ मांगो, 3 करोड़ मांगो, 25 करोड़ नहीं बिकने वाली। जो मार्केट का अभी देखो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हो सकता है कि मार्केट बढ़ जाए, हो सकता है कि मार्केट 1 करोड़ आ जाए, कुछ भी नहीं आ सकता। पर जो आज का रेट है ना, आप अपने प्लॉट के हिसाब से या तो सिंपली मना कीजिए कि मुझे अपना प्लॉट सेल नहीं करना, अपने प्लॉट के रेट मत लगवाइए। क्योंकि रेट लगवाने से क्या है कि जो सामने वाली पार्टी, जो लेने वाली पार्टी है बाहर, उन्हें डिस्ट्रेस होता है कि भाई एक चीज पसंद करी, मीटिंग कल हुई, आपने मना कर दिया, मैं नहीं बेच रहा, मुझे सामने से ऑफर मिल रहा है। अब बाहर क्या है कि बाहर ये रुक रहा है कि 1.5 करोड़ तक मार्केट आएगी। भाई जब कोई सेलर 1.5 करोड़ में अपनी चीज देगा ही नहीं, तो आप कहां से खरीद लेंगे। सामने वाला व्यक्ति, उसका चलो रेट लग गया, कुछ भी लग गया, 2.5 2.10 कुछ भी लग गया। अब जैसे 2 करोड़ की चीज है पार्क फेसिंग, अब आप उसका रेट लगाएंगे कि मैं तो 1.70 में लूंगा, मैं 1.75 में लूंगा, 1.80 में लूंगा। भाई वो जब 1.95 में देगा तो आप कहां से 1.80 में ले लेंगे। तो जो सेलर की जो डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड को परखिए। अगर हाँ सेलर ज्यादा कर रहा है, 2.20 2.25, अब सेलर के ऊपर हिसाब लगाते हैं। अगर सेलर डिमांड कर रहा है अपना कोई पार फेसिंग डील के 2 करोड़ 30 लाख,
भाई 2.30 में जब आपका प्लॉट कोई खरीदेगा ही नहीं तो आप 2.30 का क्या करोगे? इससे बड़ी तो मना कर दो। बेकार में आप सामने वाले का समय बर्बाद कर रहे हो, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तब मार्केट को क्रैश मत कीजिए। मार्केट को जैसे चल रही है इसको निरंतर ऐसे चलने दीजिए। मार्केट यहाँ की बहुत अच्छी है क्योंकि फ्यूचर है। देखो अभी नहीं है, 1 से 2 साल 3 साल नहीं है, पर यहाँ 5 से 10 साल में फ्यूचर है। क्योंकि हर चीज जो भी है, आपका एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, एवरीथिंग जो भी एक लोकल पीपल को एमिनिटीज चाहिए होती हैं, वो हर चीज यहाँ पर आ रही है। अथॉरिटी हर चीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप मार्केट को क्रैश मत कीजिए, मार्केट को ऐसे ही चलने दीजिए। आप ज्यादा रेट मांगोगे, मार्केट नहीं चलेगी। आप कम रेट लगाओगे तो मार्केट तब भी नहीं चलेगी। औसतन 2-4 लाख कोई मायने नहीं रखता, बस ज्यादा गैप इनके बीच में आप मत लाइए। अगर आप ज्यादा गैप नहीं लाएंगे तो निरंतरता ये मार्केट आपकी चलती रहेगी। मेरा विचार सिर्फ ये है। तो मार्केट की हर खबर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मैं लगातार डेवलपमेंट की, मार्केट की निरंतरता नॉलेज दे रहा हूं। तो ऐसी जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस लाइक कर दीजिए। नमस्कार।